हम्म तो अब ऑयल सीड्स की बात करते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा कंजम्पशन करते हैं, क्योंकि कोई भी खाना बनाना हो ऑयल तो चाहिए ही। ओके, चलो, तो डिफरेंट डिफरेंट ऑयल्स होते हैं। एक्चुअल में कौन सा अच्छा है उसकी बहुत ज़्यादा डिबेट्स चलती रहती है कि कौन सा ऑयल खाया अच्छा है, इसमें कोलेस्टेरॉल ज़्यादा है, इसमें कोलेस्टेरॉल कम है, ये वो। इट्स नॉट ओनली अबाउट कोलेस्टेरॉल, बट अगर सही सही देखा जाए तो सबसे अच्छा कौन सा ऑयल होगा, वो जगह पर तुम जहाँ रह रहे हो, पूरे इंडिया में सपोज लोग रह रहे हैं, तो वो जगह पर जैसे लोग, मतलब वो जगह पर सबसे ज़्यादा जो ग्रो हो रहा हो वही हमारे लिए अच्छा है। जैसे कि साउथ इंडिया में कोकोनट ज़्यादा होता है, तो वो लोग कोकोनट ऑयल खाते हैं, कोकोनट ऑयल का ज़्यादा यूज़ करते हैं। हमारे वहाँ पे ग्राउंडनट ज़्यादा होता है, मूंगफली, और कॉटन ज़्यादा होता है, कॉटन। ओके, कॉटन महाराष्ट्र गुजरात में ज़्यादा होता है। मूंगफली जो ग्राउंडनट होती है वो भी गुजरात में ज़्यादा होती है। तो हम ये दो खाते हैं, कॉटन ऑयल एंड ग्राउंडनट। कपासिया नहीं बोलते, दैट कपास मतलब क्या, कॉटन, एंड ग्राउंडनट मतलब से सिंग तेल, दैट इज ग्राउंडनट। फिर ऊपर जाए तो अकॉर्डिंग टू दी लोकेलिटी, ओके, मस्टर्ड ऑयल, सीसम ऑयल, अलग अलग जहाँ पे जो ज़्यादा हो वहाँ पे वो ऑयल अच्छा है। तो फिर हम ऐसा बोलेंगे कि नहीं हम कोकोनट ऑयल खाएंगे, खाओ कोई बात नहीं, लेकिन हमारा जो एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंगली हमारे लिए ये दो अच्छे हैं, ग्राउंडनट एंड कॉटन ऑयल। ऐसा मीनिंग नहीं है कि दूसरे अच्छे नहीं है, लेकिन जो एनवायरनमेंट के साथ ज़्यादा सूटेबल है, ओके, टेम्परेचर, फूड, सब कुछ वो सूटेबल है, वो सूटेबल कौन सा है, ग्राउंडनट एंड से हमारे लिए, ओके, गुजरात के लिए से ग्राउंडनट है और से कॉटन है। वैसे ही लोकेलिटी के अकॉर्डिंगली होता है। ओके, चलो तो देखते हैं। ग्राउंडनट, तिल, सोयाबीन, castor, mustard, sunflower, etc. are considered to be the oil seeds. They hold an important position in the Indian meal. After edible oil is extracted from the oil seeds, the remaining oil cake is used as the animal fodder and also as the biotic manure. मतलब कि जो ऑयल है वो ऑयल निकाल दे, हम ऑयल अगर निकाल दे उसके बाद जो बचेगा, ओके, मूंगफली में से ऑयल निकाल दिया, फिर उसके बाद वाली जो मूंगफली बचेगी, ओके, तो उसका यूज कहाँ करते हैं, एनिमल फॉडर, ओके, जो एनिमल्स को खिलाने के लिए यूज करते हैं वो एनिमल फॉडर में हम यूज कर लेते हैं। एंड बायोटिक मैन्योर, अगर एनिमल भी ना खा सके वैसी कंडीशन में हो गई तो हम बायोटिक मैन्योर, मतलब कि जैसे हम बोलते हैं ना मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ओके, दोनों है तो क्या इनपुट्स है जो हमें देने पड़ेंगे, खाद बोलते हैं जिसे, ओके, खातर गुजराती में, ओके, सो वो है दोनों। लेकिन फर्टिलाइजर मतलब उसमें केमिकल्स इन्वॉल्व हैं, और मैन्योर मतलब क्या, वो नेचुरली है, काउ डंग जैसा, ओके, तो वैसे ही है। तो उसका यूज किया जाता है ऑयल सीड्स का, उसमें से ऑयल निकालने के बाद, ओके। तो ये देखो ग्राउंडनट गिवन है हमें। ग्राउंडनट होल्ड्स एन important position in oil seeds, black and a mixture of loamy and sandy soil, land which would not retain water, 20 to 25 degrees Celsius temperature and 50 centimeter to 70 centimeter rainfall are favorable conditions, okay, जो हमारे गुजरात में सपोज है। चलो, then say groundnut is sown as kharif crop and wherever there is irrigation facility it can be sown during the summer also. So groundnut है कौन सा, खरीफ क्रॉप है। देखना तुम, खरीफ क्रॉप है इसीलिए जो मॉनसून जस्ट स्टार्ट होता है ना, मतलब से जून, तब उसको सो कर दिया जाता है। और अभी देखना बाहर बहुत मिलती है, ओके, मूंगफली अभी बाहर बहुत मिलती है, तुमने देखी होगी। क्यों, क्योंकि खरीफ क्रॉप है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ दी मॉनसून सीजन ही डाल दिया और वो ग्रो हो जाता है 2-3 मंथ्स में, तो फिर उसको हार्वेस्ट करके बेचना स्टार्ट। अभी तो और आएगी, ओके, अभी तो और आएगी। तो इट इज़ गुड, बॉईल करके खाने के लिए भी अच्छा है, न्यूट्रिशंस फूड भी अच्छा है उसमें, ओके। ये तो हम ऑयल की बात कर रहे हैं, ग्राउंडनट में से जो ये तो अभी ग्राउंडनट की बात कर रहे हैं, उसके मतलब उसके अंदर का ऑयल की भी बात कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ऑयल जो हम बोलते हैं ना, दैट शुड बी से फिल्टर्ड, नॉट फिल्टर्ड, ओके। अभी तो डबल फिल्टर्ड, तो उसमें फिर मशीन प्रोसेस थ्रू बहुत सारे केमिकल्स भी ऐड हो जाते हैं, दैट इज नॉट गुड,
ओके, जो हम खाते हैं उसी की बात कर रहा हूँ। सो खाना क्या चाहिए, जो उसे क्या बोलते हैं, कच्ची धानी का ऑयल, तेल, कच्ची धानी मतलब क्या कि ऐसे पीस कर, ओके, मशीन से नहीं, ये सपोज मिक्सचर है तो मिक्सचर में ऐसे कर दिया, चटनी बन गई, लेकिन वो ऐसे ठोक ठोक के चटनी बनाए वो चटनी, और मिक्सर में बनाई है वो चटनी, दोनों में फर्क है। ओके, प्रॉब्लम नहीं है अगर मिक्सचर में बनाई तो, लेकिन होता क्या है, सपोज यहाँ पे तुमने ऑयल ऐसे बनाया और ये कच्ची धानी से ऑयल बनाया, तो उसमें हम कुछ भी एडिशनल डालते नहीं है। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज गुड। ओके, तो दैट इज बेटर फॉर आवर हेल्थ। देखो, ग्राउंडनट इज सोन एज खरीफ क्रॉप एंड वेरेवर देयर इज इरिगेशन, ये तो हमने देखा। गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ द ग्राउंडनट। तो गुजरात में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा ग्राउंडनट होता है। इंडिया रैंक सेकंड आफ्टर चाइना इन द वर्ल्ड इन ग्राउंडनट प्रोडक्शन। बहुत सारे पूरे चैप्टर में हम जो भी पढ़ रहे हैं सब में मोस्टली इंडिया सेकंड आता है आफ्टर दी चाइना, क्योंकि चाइना का एरिया बहुत ज़्यादा है। सो वो लोग भी, उनके लिए भी एनवायरनमेंट की कंडीशंस अच्छी है। गुजरात लीड्स द कंट्री इन द ग्राउंडनट प्रोडक्शन। सबसे ज़्यादा ग्राउंडनट का प्रोडक्शन पूरे के पूरे इंडिया में कहाँ होता है, गुजरात में। ओके, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जूनागढ़, गिर, सोमनाथ, अमरेली, राजकोट, भावनगर, दैट इज सौराष्ट्र साइड। ओके, नॉर्थ गुजरात में सौराष्ट्र साइड। ओके, वो पूरा एरिया, वहां पे ग्राउंडनट ज्यादा होते हैं। प्रोड्यूस ग्राउंडनट, ग्राउंडनट ऑयल इज यूज्ड मोर इन गुजरात एज एडिबल ऑयल। तो हम सबसे ज्यादा क्या खाते हैं, ग्राउंडनट ही खाते हैं। ओके, सबका अलग अलग होता है, लेकिन मेजरली गुजराती पीपल्स क्या खाते हैं, ग्राउंडनट। ओके, मेरी मम्मी को तो ग्राउंडनट के अलावा कोई और दो तो खाना भी नहीं खाएंगे। कोई और ऑयल में खाना बना दिया, ऐसा नहीं खाएंगे, बट इन सेंस कि बहुत ज़्यादा अभी ऐसा समझो कि तुम 50 साल से एक ही फूड खा रहे हो, एक ही ऑयल में बना हुआ, तो फिर वही टेस्ट के हैबिचुएटेड हो जाएंगे हम। ओके, लाइक दैट। द नेक्स्ट इज द सीसम और से तिल, सीसम और से तिल और से तल जिसे हम बोलते हैं। ओके, उसका ऑयल, तिल ऑयल इज यूज्ड इन इंडिया सिंस एजेस, बहुत सालों से यूज हो रहा है। इन नॉर्थ इंडिया इट इज अ रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप। तो रेन बेस्ड खरीफ क्रॉप है तिल। ओके, बहुत ज्यादा यूज होता है नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया जैसे गुजरात की हमने बात की कि बहुत ज्यादा ग्राउंडनट ऑयल हम यूज करते हैं, वैसे ही नॉर्थ इंडिया में बहुत ज्यादा ये सीसम का और से तिल का तेल यूज किया जाता है, ऑयल यूज किया जाता है। In South India, it is sown as a rabi crop and occasionally as zaid crop also. So वो मेनली नॉर्थ इंडिया में कौन सा है, मॉनसून बेस्ड खरीफ क्रॉप, लेकिन साउथ इंडिया में वो रबी क्रॉप भी है और कभी कभी जायद क्रॉप भी है। मतलब इट्स नॉट फिक्स्ड कि तुम्हें यही सीजन में करना चाहिए। वो सीजन में करोगे तो तुम्हारे क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी मिलेगी, बट तुम कोई दूसरी सीजन में करो तो भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा। ओके, ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स ग्रो टिल। लो, सबको ही थोड़ा बहुत तो तिल का प्रोड्यूस करता है। अमंग ऑल ऑयल सीड्स तिल हैज मोर कंटेंट ऑफ ऑयल। तो सब में ऑयल सीड्स तिल, मतलब तिल जो होता है उसमें बहुत ज्यादा ऑयल होता है। इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट इज यूज्ड एज एन एडिबल ऑयल। मतलब सब पूरे वर्ल्ड में सब जगह मोस्टली एडिबल ऑयल की तरह ही वो यूज होता है। मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ तिल आर गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश स्टेट्स। तो मतलब कि ऐसे तो बोल दिया कि ऑलमोस्ट सारे ही स्टेट्स में प्रोड्यूस होता है, लेकिन फिर भी मेजर कौन से है, गुजरात, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका एंड से मध्य प्रदेश। गुजरात रैंक फर्स्ट इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ तिल प्रोडक्शन एंड द एरिया सोन। तो मतलब पर्टिकुलर जितने एरिया में सो किया जाता है उसमें से जितना प्रोड्यूस हो रहा है, वैसे अगर कंसिडर करें तो गुजरात क्या है, फर्स्ट है। ओके, इसके पहले भी गुजरात फर्स्ट था, इसमें ग्राउंडनट में तो हाँ, यस, ग्राउंडनट में फर्स्ट था। ओके, सो ग्राउंडनट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है और ये भी सबसे ज्यादा होता है सीसम एंड तिल। बनासकांठा ग्रोज मैक्सिमम तिल, मैक्सिमम एक्सपोर्ट ऑफ तिल इन द वर्ल्ड इज डन बाय द इंडिया। सो सबसे ज्यादा पूरे वर्ल्ड में जितना भी एक्सपोर्ट होता है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है, तिल का इंडिया करता है। इतना ज्यादा तिल हमारे पास है, और गुजरात में बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट। देन मस्टर्ड। ओके, मस्टर्ड ऑयल दैट इज राई का तेल। ओके, राई।
So this is a rabi crop and it is important crop of North India. Mustard seed and its oil are used for medicine and also as edible oil. तो बहुत ज़्यादा एडिबल ऑयल की तरह भी ये यूज होता है नॉर्थ इंडिया में. राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड मध्य प्रदेश आर मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ दी मस्टर्ड. तो गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तो आ ही गए हैं, उत्तर प्रदेश में भी ये प्रोड्यूस होता है. बस इतना ही इंफॉर्मेशन अब सबके लिए थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन है. देन नेक्स्ट इज दी कोकोनट. सो कोकोनट इज अ प्लांटेशन क्रॉप ऑफ से हॉट एंड ह्यूमिड कोस्टल क्लाइमेट एंड सेलाइन लैंड. सेलाइन लैंड मतलब जिसके अंदर सेलाइन हो. सेलाइन इन द सेंस से सॉल्टी वाटर. ओके, सॉल्ट कंटेंट को सेलाइन वाटर भी बोलेंगे. ओके, सो वहां पे ज्यादा होता है कोकोनट. इन इंडिया द कोकोनट प्लांटेशंस आर फाउंड इन कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार एक्सेट्रा. ऑब्वियसली हमें बताइए ओके कि वहां पर ज्यादा केरला है, कर्नाटका है, ओके, अंडमान निकोबार है, तमिलनाडु है. वहाँ तमिलनाडु में तो देखो तुम इतना मतलब वहाँ तो ऐसा समझो कि इट्स लाइक और अच्छा भी है कि तुम एक बार सुबह सुबह अगर पी लो ओके कोकोनट वाटर तो इट इज़ वेरी हेल्दी. देखना तुम कभी भी हम सपोज हॉस्पिटल में किसी को देखने जाए कोकोनट ही ले जाते हैं मोस्टली. ओके, देखना कोविड के टाइम पे देखना उसके कितने पैसे 100 रुपीज का एक मिलता था. कोविड के टाइम पे 100 रुपीज का एक छोटा सा, उसमें से निकलेगा कितना, मे बी 250 ग्राम, 250 ml, 200 ml. सोचो मिल्क से भी कितना महंगा है. मिल्क से भी कितना महंगा है, मतलब 200 ml से 80 रुपीज. अभी का प्राइस देखो तो भी से 200 ml से 60 रुपीज और 50 रुपीज भी पकड़ लो तो भी वो 200 ml 50 रुपीज मतलब कितने हो गए 5, तो 250 रुपीज का लीटर हुआ. और मिल्क 50-60 रुपीज का लीटर, 50-60 रुपीज लीटर और 250 रुपीज लीटर, 5 टाइम्स. ओके, इतना कॉस्टली है फिर भी पीना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा है. वैसे तो हम 50 रुपीज की कोको कोला भी पी लेते हैं. ओके चलो, लेकिन उसकी ओरिजिनल प्राइस बहुत ज़्यादा कम होती है. ओके, बहुत ज़्यादा, और उसमें मेहनत भी इतनी नहीं होती जितनी इसमें होती है. टाइम भी उतना नहीं लगता जितना इसमें लगता है. न्यूट्रिशन की तो बात ही रहने दो. ओके, वो पिया मतलब बहुत, मतलब एक बार तुमने पिया ना, सो इट टेक्स आई थिंक 70 डेज. कितने 70, पूरा का पूरा एक बॉटल तुम पी गए सपोज 500 ml. ओके, तो पूरा 1 ड्रॉप पूरा का पूरा 500 ml तुम्हारी बॉडी में से बाहर निकलने के लिए पकड़ लो 2 महीने लगते हैं. जस्ट इमेजिन 2 months. बोलो 2 months, इतना ज्यादा बॉडी में से बाहर निकलने के लिए. ओके, सो इतना अनहेल्दी, इतना ज्यादा अनहेल्दी कि मतलब बाहर पूरी बॉडी में से बाहर निकलने के लिए इट टेक्स 2 months. ओके, और शुगर तो मतलब पूछो ही मत, इतनी ज्यादा शुगर होती है, इतनी ज्यादा. मतलब एक छोटा सा एक ग्लास है जो हमारा नॉर्मल ग्लास ऑफ वाटर होता है ना, वो आधा भर देना, हम आधा भर देना शुगर से. हाँ, शुगर से, चीनी से आधा भर देना, उतनी शुगर होती है एक बोतल में. सोचो हम वो खुशी खुशी पी लेते हैं अच्छे से मजे लेकर. वो उसमें बोलते हैं कि नहीं होता, आई डोंट नो, और मैंने पी भी नहीं. जो शुगर फ्री कोक भी आने लगी है. ओके, बट आई डोंट नो उसका टेस्ट आता है शुगर जैसा कोक जैसा. 0 शुगर कोक का टेस्ट कोक जैसा ही आता है. थोड़ा अलग होता है लेकिन वैसा आता है. ओ तो फिर प्लेन ही ना पिए. ओके चलो, सो स्पेशल टाइप ऑफ कोकोनट ट्री विच इज शॉर्टर एंड गिविंग मोर यील्ड इज डेवलप्ड. तो देखो अब क्या हुआ है कि स्पेशल टाइप ऑफ कोकोनट ट्री भी डेवलप हुए हैं जिसकी हाइट कम है
और ज्यादा येल्ड देती है, मतलब ज्यादा प्रोड्यूस देती है, ज्यादा कोकोनट देती है। हमारे घर पे भी था, आई थिंक आज से 20 years बिफोर। ओके, जब ये सेकेंड फ्लोर नहीं था, जब फर्स्ट फ्लोर भी नहीं था, ओनली ग्राउंड फ्लोर था, तब ये जो तुम जहाँ से आते हो ना, जहाँ साइकिल रखी हुई है एंड ऑल, तो वहाँ पे गुआवा था, बादाम थी और कोकोनट भी था। ये वाला कोकोनट जो बोला ना कि स्पेशल टाइप ऑफ कोकोनट ट्री विच इज शॉर्टर इन साइज, मतलब ऐसा समझो ये रूम जितनी हाइट, इतना ही कोकोनट ट्री जो हम बाहर देखते हैं, इतना लंबा लंबा, नॉट दैट, इतना ही कोकोनट ट्री। और आते भी थे कोकोनट, बोलो थे। ओके, सामने वाली आंटी ही लेके आए थे, वो केरला गए थे, तो पर्टिकुलरली केरला से छोटे से प्लांट लेके आए थे। बहुत साल लगे थे उसको भी ग्रो होने के लिए, लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर नाम है। ओके, मुझे पता था, अभी भूल गया हूँ। ओके, वैसा प्लांट बोला जाता है उसको। सो वो बड़ा नहीं होगा, मतलब साइज उसकी एक पर्टिकुलर लिमिट तक, जैसे कि तुम यहाँ लेके आए तो यहाँ तक का ग्रो होगा, उसके बाद वो ग्रो नहीं होगा। उसको कुछ अच्छा ही बोला है मैं। अभी हाइट વધની એ કરું થઈ કહેવાય, હાઈટ ની વધે આવે ને કે જેટલી હાઈટ હોય એટલી હાઈટ હોય, નહીં આવે। સપોઝ કોકોનટ ટ્રી, તો આટલું જ કોકોનટ ટ્રી લાંબુ નહીં થાય। પછી આપણે બધામાં એવું જોઈએ છે, બહુ વર્ષો રાખેલા હોય એ તો પણ નાનું રહે। હા, તો બી નાનું જ રહે, મોટું નહીં થાય। નાના એટલે એને હું કહેવાય, એને વર્ડિંગ ઇંગ્લિશમાં ના, હા એવું જ કંઈ નામ હતું ને, કે મોટું જ નહીં થાય, એટલું ને એટલું જ રહે વર્ષો સુધી એટલું ને એટલી જ સાઈઝનું રહે, મોટું જ નહીં થાય। अनहाइजीनिक हो गया था। नहीं याद आ, हाँ सारू अनहाइजीनिक ऐसा बोला। एफसीसी कैसे, क्या हाइट बंद कर दो बस, अब बहुत हो गया। ओके चलो, सो in South India, coconut oil extracted from the coconut kernel and is used as edible oil. Besides, its water is useful as a healthy drink. तो भाई besides its water is useful as a healthy drink. Yes, so भाई South India की तो बात ही अलग है। तो खाने के लिए कोकोनट ऑयल, बालों के लिए कोकोनट ऑयल, सब में ही कोकोनट ऑयल ही है, मसाज के लिए कोकोनट नहीं, बट वो सेम कोकोनट ऑयल यूज करते हैं, सेम कर सकते हैं। जैसे अभी तुमने देखा होगा पतंजलि, ओके, तो उसका आता है कोकोनट ऑयल, एकदम रॉ कोकोनट ऑयल, ना उसमें से कोई स्मेल आएगी ना कुछ नहीं, रॉ। ओके, तुम्हें लगेगा कि हाँ कोकोनट ही है। तो तुम्हें बालों में लगाना हो तो बालों में लगाओ, खाने बनाने में रखना हो तो खाने बनाने में डालो, लाइक दैट। ओके, पैराशूट ऑयल नहीं, लेकिन पैराशूट ऑयल केमिकली ट्रीटेड होता है, कोकोनट ही है, बट उसमें से पर्टिकुलरली फ्रेग्रेंस के लिए तो कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा ना, उसकी देखो पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस है, पता चल जाएगा कोकोनट ऑयल पैराशूट डाला हुआ है ऐसे। ओके, लाइक दैट। तो लेकिन ये उसकी कोई ऐसे पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस नहीं होती। चलो नेक्स्ट है कैस्टर। ये है कैस्टर जो फिगर में, हाँ, कर्नल मतलब एक पूरा झुंड जैसे लाइक दिस, इसको कर्नल बोलेंगे। जैसे बनाना होते हैं तो कैसे पूरे झुंड में होते हैं, ग्रेप्स होती है तो कैसे झुंड में होती है, दैट इज कर्नल। तो मतलब जैसे हम देखना ऊपर से अगर काट के लाए कोकोनट, तो पूरा एक ऐसे पकड़ के रखेंगे ये कर्नल, तो उसमें कितने सारे कोकोनट होंगे, मतलब ऐसा समझो कि एक ऐसे डंडा पकड़ा हुआ है, लेकिन उसमें से 7-8 कोकोनट है लगे हुए, लाइक दिस, ऐसे ही लगे हुए, उसको कर्नल बोलते हैं। दैट इज यू कैन राइट से ग्रुप ऑफ कोकोनट्स, ओके, और से पर्टिकुलर स्मॉल ब्रांच, ओके, दैट इज कर्नल। नेक्स्ट इज कैस्टर ऑयल, ये वाला जिसको हम बोलते हैं दीवेल, जो दीवेल बोलते हैं ना, ओके, दैट इज कैस्टर ऑयल।
Castor is also known as Divela locally. It is both Kharif as well as Rabi crop. With 64%, India is the largest producer of castor in the world. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कैस्टर ऑयल कौन प्रोड्यूस करता है? इंडिया. ओके. चाइना एंड ब्राजील कम नेक्स्ट रेस्पेक्टिवली. About 80% of its production comes from the गुजरात लोग. वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लीड करता है इंडिया और इंडिया में सबसे ज्यादा लीड करता है गुजरात. आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान आर अदर प्रोड्यूसर्स. इन गुजरात द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बनासकांठा, पाटन, साबरकांठा, राजकोट, जूनागढ़, अमरेली आर प्रोड्यूसर्स इन लिटिल क्वांटिटी. थोड़े थोड़े क्वांटिटी में सब में प्रोड्यूस होता है. द ऑयल फ्रॉम द कॉटन सीड्स, सनफ्लावर, पैडी एंड मेज आल्सो आर यूज्ड इंक्रीजिंगली एज एडिबल ऑयल्स. तो ये जो अब देखो ये ऑयल खत्म हो गया है इसलिए यहाँ से ऑयल खत्म हो गया, बट ऐसा नहीं कि इतने ही है, ये भी है. कॉटन सीड्स, सनफ्लावर्स, पैडी, मेज, ये सारे ऑयल है ना, हम नहीं खाते कॉटन सीड्स ऑयल. तो कॉटन ऑयल जो हम बोले ना, कॉटन कपासिया, ओके, तो दैट इज कॉटन सीड ऑयल. सनफ्लावर का तेल भी हम यूज करते हैं, सनफ्लावर ऑयल. पैडी, राइस ब्रेन ऑयल भी सुना होगा तुमने. देन मेज, कॉर्नफ्लावर ऑयल भी होता है. ओके, खाते हैं, पूरे इंडिया में खाते हैं कॉर्नफ्लावर ऑयल भी. ओके, इसमें पर्टिकुलरली देखो अब सबका ध्यान ज्यादा कहाँ पे है? कोलेस्टेरॉल पे, कि भाई कोलेस्टेरॉल कम होना चाहिए. तो ये सब राइस ब्रेन है, देन मेज है, सनफ्लावर में तो बहुत कम. इसलिए ऐसा बोलते हैं कि ये सारे ऑयल खाने चाहिए सो दैट हार्ट की प्रॉब्लम कम होगी. क्यों? क्योंकि हार्ट की प्रॉब्लम कम होती है, ये पाइपलाइन है, उसके आसपास तुम्हारा कोलेस्टेरॉल जमा होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, तो ब्लड को जाने की जगह नहीं मिलेगी. और जैसे जैसे ब्लड को जाने की कम जगह मिलेगी सो हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा है. क्योंकि हार्ट को जितना ब्लड मिलना चाहिए उतना ब्लड अगर नहीं मिलेगा, सो जैसे हम खाना खा रहे हैं, ओके, डेली, और एक दिन उपवास किया, 2 दिन का उपवास किया, 3 दिन का उपवास किया, तो फिर वीकनेस कितनी खतरनाक आ जाएगी. अरे 1 दिन का उपवास करके देखो, विदाउट एनी फूड, सिर्फ पानी पे रहकर देखो, खतरनाक वाली वीकनेस आ जाएगी, एकदम खतरनाक वाली. तो मतलब कुछ नहीं करना, पड़े ही रहना है, खड़ा भी नहीं होना है, बेड में ही पड़े रहो, लाइक दैट, वैसी वीकनेस आ जाएगी. अगर एक दिन फूड नहीं लिया तो सिर्फ पानी पे रहकर देखो, ओनली वाटर, बट ऐसी वीकनेस आ जाएगी, ऐसे बोल भी नहीं पाएंगे, सिर दर्द भी करेगा. ओके, सब कुछ देखो, बॉडी जैसे स्टार्ट करने लगती है, जैसे ही तुमने ज्यादा पानी पी लिया, कम पानी पिया, ज्यादा खाना खा लिया, कम खाना खा लिया, या पानी ही नहीं पिया या खाना ही नहीं खाया, दैट मीन्स तुम कुछ करने जा रहे हो, मतलब तुम कुछ अचीव करने जा रहे हो, या तो फिर तुम बॉडी को लूज करने जा रहे हो. ओके, तो होगा क्या? चैलेंजेस आएंगे, सिर दर्द होगा एंड ऑल, बहुत सारी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस होगी. लेकिन अगर वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को हम सह जाते हैं तो उसके आगे भी एक अच्छी लेवल आती है जहाँ से हमें कंटिन्यूसली एनर्जी प्रोवाइड मिलती है. ऐसे बहुत सारे हमारे वहाँ पर सेजेस है जिन्होंने, अभी मैंने यही मंथ में शायद मैंने देखा था, एक सेज है जिन्होंने 3-4 साल से खाना ही नहीं खाया, 3-4 साल सिर्फ पानी, वाटर पे ही, सिर्फ पानी. और अभी ये आई थिंक 2 साल पहले एक सेज थे, उनकी डेथ हुई है. 2 साल हो गए या 2 या 2.5 साल हुए होंगे, 2 ही साल हुए होंगे आई थिंक सो. अंबाजी, अगर शायद तुमने सुना हो, उनका पता नहीं नाम क्या था, बट अंबाजी में वो सेज रहते थे, वो पंडित जी, और से वॉट एवर यू कॉल सेज पंडित जी. तो उन्होंने, उनकी एज बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा, तो 70 ईयर्स से ज़्यादा खाना ही नहीं खाया. 70 ईयर्स वो खाना ही नहीं खाते थे. बोले मुझे ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों खाओ. और फिर उनका इंटरव्यू लिया एंड ऑल, तो बोले कि उनको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, तो बोले कि बाय गॉड ग्रेस, अम्बा माँ उनको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है. खाना ही नहीं खाया 70 ईयर्स, अच्छे से जिंदा है, हाँ, ऐसे चलते फिरते हैं, इंटरव्यू देते हैं, बातचीत करते हैं, लाइक दैट. अभी तो उनकी डेथ हो गई 2 साल पहले. और अभी अंबाजी में पर्टिकुलरली उनका जहाँ पे डेथ हुई ना, वहाँ पे ऐसे समाधि बना दी गई है. ओके, जैसे साईं बाबा की कैसे समाधि है वैसे समाधि बना दी गई है. सोचो 70 ईयर्स विदाउट फूड, एक्सेप्शनल केस ना, कैसे रह पाएंगे. बट है, ऐसे सेजेस है इंडिया में.
राम मंदिर में जब तक मंदिर नहीं बनेगा तब तक कुछ मतलब अनाज नहीं खाएगा, खाली जूस पे। है, ऐसा है? वो मुझे नहीं पता। मतलब हम गए थे तब खाए तुम कहाँ गए? राम मंदिर में। अभी अयोध्या। अयोध्या वाला मतलब अभी मतलब वो राम मंदिर के वो नहीं पुजारी। हाँ। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। तो जब तक बनेगा नहीं तब तक वो खाना नहीं खाएंगे, ऐसा जूस पे रहेंगे बोलो। सो बट देखो यहाँ पे ऐसा ही है, तुम चैलेंजेस वाली सिचुएशन में जाओ तो चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन वो चैलेंजेस को ओवरकम करोगे, सो दैट एनर्जी यू विल गेट, दैट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो कंपेयर नहीं की जाती। फिर तुम कोई भी खाना खाओ, ऐसा कोई खाना नहीं है कि इतने लॉन्ग समय तक, इतने लॉन्ग ड्यूरेशन तक तुम्हें कुछ खाना ही ना पड़े, ऐसा कोई फूड नहीं है, बट तुम्हें कहीं ना कहीं से कोई एनर्जी मिल रही है, लाइक दैट। ओके, चलो सो आगे देखते हैं। नाउ ऑयल्स के बाद अब आते हैं हॉट बेवरेजेस पे, जैसे कि टी है, कॉफी है, बेवरेजेस जिसे हम वो तो ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, पीना बोलते हैं ना, ड्रिंक्स बोलते हैं। ओके, सो हॉट बेवरेजेस, टी इज अ प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट जोन। तो ट्रॉपिकल और टेम्परेट जोन मतलब से बारिश यहाँ पे होती है वो, और थोड़ी बहुत गर्मी होगी वहाँ, दोनों जगह चलेगा। The tea leaf and its tender sprouts are processed and its powder and small leaves are used as in drink। पूरा का पूरा लीफ, फिर उसका पाउडर बना दिया, सब कुछ ही यूज होता है एज अ टी, और उसकी चाय बनाई जाती है। इंडिया प्रोड्यूसेस मैक्सिमम टी आफ्टर द चाइना। चाइना के बाद सबसे ज्यादा टी कौन प्रोड्यूस करता है? इंडिया। श्रीलंका, चाइना एंड इंडिया आर लीडिंग टी एक्सपोर्टर्स। यहाँ से ही सारी टी एक्सपोर्ट की जाती है। Slopy land where the water easily flows down, good iron content, 20-30 degrees Celsius temperature, and about 200 centimeter of rainfall coming in the form of showers throughout the year are favorable conditions for tea plantations। Extraordinary, कौन सा? 200 सेंटीमीटर, इतना ज्यादा वाटर चाहिए, इतना ज्यादा रेनफॉल चाहिए, तब जाके होता है। इसीलिए ईस्ट इंडिया में ये है, क्योंकि ईस्ट इंडिया में बहुत हैवी रेनफॉल होता है। ओके, आसाम, दार्जिलिंग, ओके, वेस्ट बंगाल का पार्ट, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ओके, सिक्किम। तो हाँ ठंड भी है, लेकिन जब बारिश हो, और कौन से टाइप की बारिश चाहिए? मानसून शावर टाइप। शावर टाइप मतलब शावर में कैसे ऐसे पानी गिरता रहता है, अचानक से ऐसा समझो कि हम टम्बलर से ऐसे डाले, वो पानी पूरा गिर गया, लेकिन शावर में ऐसे बूंदा बूंदी होती रहती है। अभी जैसे मानसून में कैसे बूंदा बूंदी होती है, शावर टाइप, वैसे उसको मानसून चाहिए, रेनफॉल चाहिए। ओके, और जहां से पानी बह जाए, ओके, भरा हुआ ना रहे, इसलिए स्लोपी लैंड एंड हिली एरिया। टी इज ग्रोन मोर इन आसाम, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। यहाँ पे सबसे ज्यादा ग्रो की जाती है। आसाम एंड वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस अबाउट 75% टी ऑफ द नेशन। तो सबसे ज्यादा आसाम में, और वेस्ट बंगाल में भी सबसे ज्यादा दार्जिलिंग में। ओके, तो एक्चुअली तो वो जो दार्जिलिंग है वो फिर आसाम से नजदीक ही है, वो एरिया पर्टिकुलर, लेकिन आता केएमसी बॉर्डर में है, वेस्ट बंगाल के बॉर्डर में आता है। ओके, सो आसाम एंड वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस 75% टी ऑफ द नेशन। The tea leaves are very skillfully plucked from the plants। बहुत ही skillfully उसको pluck करना पड़ता है प्लांट पर से, otherwise that will be wasted। करो, क्या हुआ? हाँ, पूरा मैथ्स हो गया? हाँ, मतलब वही पूरा हो गया सिलेबस का, 8 चैप्टर है ना, बाकी सब हो गया। तो फिर तुम हाईएस्ट मार्क ले आओगे। ठीक है, करो, प्रैक्टिस करना। ओके, चलो नेक्स्ट है कॉफी। सो कॉफी इज रेयर्ड ओवर द स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स इन द शेड्स ऑफ अ लार्जर ट्री इन सच अ वे दैट नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स ऑन द कॉफी लीव्स। ओके, यस, ये मैंने देखा दिस ईयर अगेन, देखा मैंने जब हम गए थे कर्नाटका में सबसे ज्यादा कॉफी प्लांटेशन होता है। ओके, एंड दैट टू वहां पे, कहाँ पे? कूर्ग में। ओके, तो क्या बोल रहे हैं कि जो बड़े बड़े ट्रीज है उसकी शेडो में कॉफी प्लांटेशन होता है,
और स्लोपी रीजन होना चाहिए। अगेन पानी भरा हुआ नहीं रहना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं चाहिए, शेडो वाला सनलाइट चाहिए। ओके, मतलब कि ये बड़ा ट्री है, ओके, और यहाँ पर कॉफी है, कॉफी का प्लांट। तो ये बड़ा ट्री इतना बड़ा है तो डायरेक्ट सनलाइट उस पर कभी आएगी ही नहीं, थोड़ी बहुत आएगी चली जाएगी, थोड़ी बहुत आएगी चली जाएगी, लाइक दैट। वैसी चाहिए, और वैसा कूर्ग में और कर्नाटका में बहुत जगह पे ऐसा है। ओके, सो आई हैव सीन दैट, बहुत ही बढ़िया। और मतलब पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा कर्नाटका में ही होती है कॉफ़ी प्लांटेशन, पूरे इंडिया में। हाँ, कॉफ़ी पी थी वहाँ पर, कॉफ़ी पी थी और कॉफ़ी खाई भी थी। ओके, चॉकलेट्स वहाँ पे, तो पर्टिकुलरली चॉकलेट्स भी के अंदर भी कॉफ़ी फ्लेवर्ड आता है, और कॉफ़ी बीन्स डाले जाते हैं, कॉफ़ी का पाउडर डाला जाता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। अगेन इट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। कैफीन बहुत ज़्यादा होता है कॉफ़ी में, बट आज की डेट में लोग, जिसको पता ना हो तो भी और पता हो तो भी, बहुत ज़्यादा कंटेन करते हैं। ओके, अब तो देखो कोकेन लिखा हुआ ही आता है, थम्स अप में भी लिखा हुआ आता है, कोको कोला में भी लिखा हुआ आता है, कंटेन्स कैफीन। ओके, फिर भी हम पीते हैं। दैट शुड नॉट बी देयर, बट अभी एक आदत सी हो गई है, और ये इट्स लाइक तुम एडिक्टेड हो जाओगे। जैसे अल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है तो कैसे छूटता नहीं, टॉबैको का एडिक्शन हो जाता है छूटता नहीं, वैसे टी और कॉफ़ी दोनों एडिक्टेड हैं। ओके, मतलब तुम अगर चिपक गए उसको तो इट्स वेरी हार्ड। ओके, मतलब ऐसे तड़पेंगे हम कि नहीं भाई लाओ, सिर दर्द हो रहा है, लाइक दैट। जस्ट आई फेल्ट, जस्ट कल बताया था ना। ओके, तो अभी फीलिंग हुई मुझे लास्ट 2 मंथ में कि भाई 1 मंथ ही बोलो, ओके, कि भाई छोड़े तो क्या होता है, क्योंकि पहले रोज चाहिए, रोज सुबह चाहिए, मतलब चाहिए। वो ब्रेकफास्ट में खाने के साथ साथ हो तो 2 कप, और सिर्फ चाय हो तो 1 कप तो चाहिए। ओके, वैसे मैं इतना ज़्यादा टी पीता था, फिर जैसे मैम ने तो पूरा का पूरा ही छोड़ दिया। फिर मैम भी ओकेशनली सपोज कुछ थेपला या ऐसा खाना है तो वो ऐसे डायरेक्ट खाएंगे तो सूखा सूखा लगेगा। ओके, हाँ, तो उस सेंस में फिर चाय के साथ मैम लेते हैं अब, बट वैसे तो बंद ही है। मतलब शायद मैं वीक में 2-3 बार पीता होऊंगा, और मैम शायद 2 वीक में एक वीक में 1 बार शायद पीते होंगे मैम। बट छोड़ा, दैट इज इम्पोर्टेंट। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुमने छोड़ा ना, 2-3 दिन तो यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग। ऐसा हेडेक होगा सुबह के बजे, जो टाइम की तुम्हें आदत हो, सुबह की आदत हो तो सुबह हेडेक होना शुरू हो जाएगा कि भाई 9 बजे तक की आदत है, नहीं पिया मतलब 11 बजे से शुरू। ओके, शाम को 4 बजे की आदत है और तुमने नहीं पी तो शुरू। वैसे आदत हो जाएगी, और कोई ट्राई भी नहीं करता छोड़ने की जनरली। अगर तुम बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हो रिलीजियस पाथ में, ओके, तो वहाँ पर धीरे धीरे करके ये सब चीज़ें छुड़वाई जाती है। मतलब सजेस्ट किया जाता है कि भाई टी कॉफ़ी बंद कर दो, सबसे पहले तो कम कर दो, कम करने के बाद धीरे धीरे बंद कर दो। फिर जैसे कि ऑनियन है वो बंद कर दो, आलू और से गार्लिक, वो सब। क्यों? क्योंकि उसकी जो कैरेक्टर, ये सारे फूड आइटम्स है, वैसा नहीं है कि वो खाने से पाप लगेगा, इट्स नॉट लाइक दैट। बट सारे ही फूड की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी रागी के बारे में हमने इतना सब कुछ अच्छा पढ़ा, ओके, तो वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। वैसे ही सारे फूड की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, तो जैसा हम खाएंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमें आने लगेगी। सो अगर हमें पर्टिकुलर सपोज कोई रिलीजियस पाथ में, स्पिरिचुअल पाथ में आगे बढ़ रहा है, ओके, तो वो धीरे धीरे करके, अचानक से नहीं तो भी धीरे धीरे करके, से ऑनियन, लहसुन, पोटैटो तो बाद में, सबसे पहले तो ऑनियन और लहसुन, गार्लिक, ओके, वो बंद कर देंगे। क्यों? उसकी कैरेक्टरिस्टिक से सपोज वो बहुत ज़्यादा सपोज गुस्सा आ जाना, और से माइंड स्टेबल ना रहना, ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स। अभी ऐसा नहीं कि अभी खाया और गुस्सा आ गया, नो, नॉट लाइक दैट। वो धीरे धीरे वर्क करता है, ओके, स्लोली वर्क करता है। सो वैसे ही बात है, ओके। सो कॉफ़ी ऑल्सो लोग जागने के लिए पर्टिकुलरली, अभी से ही बता दूं तो शायद तुम लोग इतना एडिक्टेड ना हो, कॉलेज लेवल में भी बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है कॉलेज में। क्यों? क्योंकि रेगुलर स्टडी कॉलेज में करते नहीं है स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, बट मेजरली स्टूडेंट्स जो होते हैं, दैट अगेन मेजरली बोलना भी सही नहीं रहेगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स रेगुलर स्टडी नहीं करते,
और रेगुलर स्टडी करते भी हो, लेकिन एग्जाम के आगे आगे जस्ट जो जाग कर पढ़ाई करते हैं, मतलब कि एग्जाम के आगे और कभी भी पढ़ाई करनी है लेकिन जाग कर करते हैं, मतलब कि सपोज डेली तुम्हारा सोने का टाइम है से 10 o'clock, ओके, बट अब से तुम पढ़ाई करने लगे हो, सो तुम 10 to 2 पढ़ रहे हो, 10 to 2 और 10 to 3 पढ़ रहे हो और 3 बजे सो जा रहे हो और से 7 o'clock 6 o'clock उठ रहे हो, 3 घंटे सोकर या 4 घंटे सोकर उठ रहे हो। तो ये जो 10 to 2 वाला टाइम जो जागना है पढ़ाई करते समय, हमें नींद आती है क्योंकि हमारी आंखें भी कॉन्सेंट्रेट होती है, ओके, इसीलिए तो बोलते हैं कि नींद ना आए तो कोई भी बुक पढ़ लो तुरंत नींद आ जाएगी। सो एक थेरापी है ये, ओके। तो अगर तुम पढ़ रहे हो, नींद आ रही है और तुम्हें जागना है, पढ़ाई करनी है, सो जनरली लोग क्या करते हैं, कॉफी पीते हैं, और कॉफी ना पीनी हो तो एटलीस्ट चाय पी लेते हैं, ओके। बट उससे क्या होगा कि कैफीन होता है और कैफीन से तुम्हारी नींद चली जाती है। तुम ये भी पीकर देख सकते हो, कोको कोला थम्स अप पीकर देख सकते हो कि अगर रात में तुमने ऐसे पिया तो नींद नहीं, बोलते कि अरे यार अभी चाय नहीं पीनी, नींद चली जाएगी। नींद भगाने के लिए ही तो चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं सुबह सुबह, ओके, कि बहुत ज्यादा आलस आ रहा है, लेजीनेस आ रही है, तो वो भगाने के लिए ही तो ये ड्रिंक पीते हैं। तो अगर बहुत ज्यादा अगर तुम रात को काम कर रहे हो, कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है इंडस्ट्री में या कहीं पे भी, तो फिर ये पीना पड़ेगा। पीते हैं लोग, पीना पड़ेगा ऐसा नहीं, आदत डाल देते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि फ्यूचर में अगर कभी भी तुम भी अगर ऐसा हो तो हैबिचुएटेड मत होना, रात के लिए तो हैबिचुएटेड होना भी मत, और दिन के लिए भी से कॉफी पी रहे हो तो भी मैक्सिमम 1, टी पी रहे हो तो भी मैक्सिमम 1, और नहीं पी रहे हो तो वेरी 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 गुड, ओके। मिल्क पियो, लेकिन टी कॉफी अभी इतने हैबिचुएटेड तुम नहीं हुए होंगे, ओके, तो तुम छोड़ सकते हो। फिर मोर पावर, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बोलो। सर उससे कुछ रिप्लेस कर सकते कॉफी और टी की जगह तुम ग्रीन टी से रिप्लेस कर सकते हो, ग्रीन टी, ओके। सो ग्रीन टी, हाँ, उससे भी नींद नहीं आएगी, बट दैट इज 100% से सेफ, यू कैन से। और तुम काढ़ा पी सकते हो, काढ़ा, बट काढ़ा, हाँ क्या, हाँ वही काढ़ा मसाला, वही, ओके, वही मसालों काढ़ा वही, बट एक्चुअली वो जो मसाला है उसमें भी कई उसमें भी सिर्फ ब्लैक टी नहीं होती, ब्लैक टी, तो उसमें क्या है कि तुम मिल्क नहीं कंसीडर कर रहे हो, ओके। मिल्क के साथ वो और ज्यादा डेंजरस हो जाता है, लेकिन मिल्क नहीं कर रहे हो तो तुमने उसका डेंजर लेवल थोड़ा कम किया है, लाइक दैट। कितना टाइम हुआ, अच्छा, ओके, चलो। सो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, देखो आया, कुर्ग एरिया ऑफ कर्नाटका इज अ वेल नोन रीजन फॉर कॉफी प्रोडक्शन, बहुत ही ज्यादा फेमस है कुर्ग एरिया, ओके, कॉफी प्रोडक्शन के लिए बहुत बढ़िया है। एटलीस्ट एक बार तो जाना ही चाहिए, ओके। मैं 2 बार जाके आया, लेकिन अभी जब गया था तभी मैंने ये कॉफी प्लांटेशन देखा, पहले नहीं देखा था, अभी गया तो कॉफी प्लांटेशन देखा। आई हैव वीडियो ऑल्सो, कभी ऐसा हो तो मैं शेयर करूंगा। तो तुम्हें जो इंग्लिश का चैप्टर है, हाँ वो क्या था, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें कुर्ग है, उसमें भी एक आइडिया आएगा, ऐसे वैसा नहीं कि उसमें से सीखने को मिलेगा, लेकिन ये जो बोल रहे हैं तो वो तुम फील कर सकते हो। एंड यहाँ भी है कॉफी प्रोडक्शन, तो वही चीज है। कॉफी सीड्स आर एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ द नट्स, ग्राइंडेड एंड देन इट इज यूज्ड एज अ ड्रिंक। तो उसके नट्स होते हैं, उसको ग्राइंड किया जाता है, सब कुछ दिखाता है कैसे ग्राइंड करना है, इतने टेम्परेचर रखना है, एंड देन उसका ड्रिंक की तरह यूज किया जाता है। और डिफरेंट टाइप के कॉफी प्लांट्स होते हैं, हाँ, ऐसे नहीं कि सब कुछ एक ही जैसा ही है, नहीं, डिफरेंट होता है। और जो एकदम एक्सेप्शनल है वो बहुत कम, मतलब ऐसा समझो कि पूरे साल तुम मेहनत करोगे तब जाके से 1 kg कॉफी मिलेगी तुम्हें, एक प्लांट में से। पूरे साल मेहनत करो तो एक प्लांट में से सपोज तुम्हें 1 kg और से 10 kg कॉफी मिली, एक प्लांट में, एक साल मेहनत करने के बाद, तो बहुत ज़्यादा उसमें एफर्ट जाता है, इसीलिए महंगी भी होती है। तुम बाहर पी कर देखो, जो से CCD है, CCD में कॉफ़ी पी कर देखो, इतनी स्ट्रांग होगी। तुम्हें अगर ऐसा एडिक्शन हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा मन हो रहा हो ना कि कॉफ़ी पियेंगे ये वो, तो यही पी लो डायरेक्टली, CCD वाले,
तो इतनी स्ट्रांग लगेगी कि तुम, और महंगी भी दोनों ओके, स्ट्रांग भी इतनी लगेगी और महंगी भी इतनी। ओके 100 से तो स्टार्ट होती है, तो महंगी भी लगेगी और स्ट्रांग भी लगेगी। तो वहां से ही तुम्हारा वो जो लगाव है ना, वो जो लाइक है ना, वो टूट जाएगा। तो भाई रहने दो यार, नहीं पीनी, लाइक दैट। ओके, अगर ऐसा हैबिचुएटेड हो जा रहे हो तो क्यों? क्योंकि अच्छा लगा, इतनी स्ट्रांग होगी कि अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें। और अगर सपोज तुम्हारा नेचर ऐसा है कि तुम्हें वो स्ट्रांग अच्छा लग गया, तो फिर पैसे भी मैटर करते हैं, बहुत महंगी हो जाएंगी वो तो। रोज के 100 रुपीज निकालो, मतलब महीने के 3000 रुपीज हो गए। ओके, उतने की तो तुम सिर्फ कॉफी पिए, सो दैट इज नॉट वर्दी। मतलब वर्दी इन द सेंस, भाई लोग पीते होंगे, हम ना नहीं बोल रहे हैं, बट हमें अपना सोचना है। ओके, एंड अगेन वर्दी हो तो भी हेल्दी तो नहीं है, वर्दी हो तो भी इट्स नॉट हेल्दी। ओके, चलो नेक्स्ट है कोका चॉकलेट। ओके, सो जैसे डार्क चॉकलेट, कि अभी जैसे मैंने बात की कि तुम ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉफी पी लोगे तो तुम्हें पसंद नहीं आएगी, वैसे ही हम ये डेयरी मिल्क खा के ही बड़े हो गए हैं, तो डेयरी मिल्क बहुत पसंद है हमें। बट तुम देखना, तुमने अगर कभी डार्क चॉकलेट खाई, डार्क चॉकलेट, तो एकदम कड़वी कड़वी लगेगी, लेकिन एक्चुअली वो हेल्थ के लिए अच्छी होती है। डार्क चॉकलेट इज गुड फॉर हेल्थ, हार्ट के लिए भी अच्छी होती है। ओके, और हमारी पूरी बॉडी में दैट डार्क चॉकलेट इज वेरी गुड, अच्छी होती है। बोलते हैं ना कि चॉकलेट खाना तो अच्छा है, जिसके मुंह से भी तुमने ऐसा सुना हो कि चॉकलेट खाना तो अच्छा है। ओके, वो कौन सी चॉकलेट? ऐसा नहीं कि कोई भी चॉकलेट उठा के खा ली, नो, ये डार्क चॉकलेट, महंगी भी, अगेन महंगी होती है। ओके, और कड़वी होती है। ओके, और ये फिर हम डेयरी मिल्क को खा लेंगे, वो कुछ नहीं, हम शुगर खा रहे हैं, शुगर खा रहे हैं, डेयरी मिल्क खा रहे हैं, और कोई भी टाइप की हम चॉकलेट्स खा रहे हैं, इनडायरेक्टली हम शुगर ही खा रहे हैं। ओके, सो दैट इज नॉट हेल्दी। सो कोका इज प्रिपेयर्ड आउट ऑफ द सीड्स ऑफ कोका फ्रूट। कोको इज अ बेवरेज, chocolate is prepared from the coca. It requires hot and humid climate and excessive rainfall. Hot और humid climate चाहिए और बहुत ज्यादा बारिश भी चाहिए। African countries are its major producers. तो African countries बहुत ज्यादा major producers हैं। Coca production is on increase in Kerala, Karnataka, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु स्टेट्स। तो भाई अब ये इंक्रीज हो रहा है। ओके, इज ऑन इंक्रीज, ऑन इंक्रीज मतलब अभी ये बहुत ज्यादा बूमिंग में है ये साउथ इंडियन स्टेट्स में। अगेन दैट आल्सो व्हेन वी हैव विजिटेड Kurg, I have seen that in Karnataka also coca production, it is booming, but it's not that much say in demand compared to the coffee. Coffee तो मतलब ऐसा समझो कि कुर्ग से पूरे के पूरे इंडिया में अभी तुम फोन करो ना, तो फोन करके मंगवाई जाती है कि भाई तुम्हारे वहां से जो कॉफी ले गए थे तो वो रजिस्टर्ड, वो थोड़े चार्जेस लेंगे, जो भी कुरियर चार्जेस होगा, लेकिन वो लोग मंगवाते हैं पूरे इंडिया में। चॉकलेट्स भी, वहां की चॉकलेट्स तुम खाओ, हम तो कितनी खा गए पता नहीं, 1 kg या 500 ग्राम तो खा गए हम चॉकलेट्स। वो चॉकलेट्स तुम खाओ तो बाहर से कोका है और अंदर से कॉफी बीन। ओके, तो कोका का, चॉकलेट का फ्लेवर भी आ रहा है, और जैसे ही चॉकलेट खत्म हुई उसके बाद कॉफी बीन, कॉफी का फ्लेवर आ रहा है, और फिर उसके भी अंदर एकदम लास्ट में होती है आलमंड, बादाम। ओके, तो बहुत महंगी, लेकिन मतलब तुम 1000 रुपए की लो ना, तो ये एक मुट्ठी में जितनी आए ना, एक फिस्ट में जितनी आए ना, उतनी इतनी कम तो नहीं, 2 ऐसे, इतने में जितने भी भर सको तुम उतनी, कितने की? 1000 रुपए। ओके, बट अगेन टेस्ट भी वैसा है, एक बार तुम खाओ तो तुम्हें लगेगा नहीं यार कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट अच्छा है, लाइक दैट, इतनी महंगी और ऐसा है तो अच्छा है। बट फिर वो ऐसा भी है कि बहुत ज्यादा हेल्थ के लिए भी कोका भी अच्छा है और कैफीन भी अच्छा है, बट वो पर्टिकुलर, जो हम अगर रॉ सस्ता अगर कॉफी पी रहे हैं, सस्ता चॉकलेट खा रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ओके, सो कोका की बात की, एंड देन कैश क्रॉप्स हम बाद में रखे। ओके, नेक्स्ट क्लास में रखते हैं कैश क्रॉप्स। सो कैश क्रॉप्स है जो बहुत ज्यादा रोकड़ या पाक जिसे हम बोलते हैं वो, और उसके बाद हमारा चैप्टर टेक्निकल रिफॉर्म्स के बाद कंप्लीट होगा। ओके, ये सारे इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल रिफॉर्म्स, ग्रीन रिवॉल्यूशंस, रोल ऑफ एग्रीकल्चर, काफ़ी लंबा चैप्टर है। ओके,
then it will be completed. So maybe it will take 2 days. Okay, maybe. और 1 day में खत्म हो तो देखेंगे कैसे कितना होता है. ओके लेकिन जितना हो रहा है उतना साथ साथ में पढ़ते जाओ.